हेलो फ्रेंड्स, आपका एक पी एक्सप्रेस ग्रामर में स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, देख ही चुके हैं आप लोग, पास्ट कंटिन्यूअस है। और जिन्होंने पिछला वाला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल पर विजिट करें और जो है कि इसे देखें, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस है। तो चलिए जो है कि आज हम इसका जो है कि पार्ट अफर्मेटिव निगेटिव कवर करेंगे। और नेक्स्ट वाले पार्ट में, पार्ट 2 में, पास्ट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 में जो है कि हम सारा जो भी रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 WH फैमिली यानी पूरा उसमें कवर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इसको जानते हैं, थोड़ा सा इसका रिकॉग्नाइजेशन देख सकते हैं कि कैसे इसको पहचानेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, कंटिन्यूअस मतलब जारी, यानी कोई भी काम वेंटान है, जारी है, चल रहा है। और टेंस मतलब काल होता है, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट का कोई भी जो बीता हुआ समय है उसमें जो भी कार्य था वो चल रहा था, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जारी, भूतकाल, ये चीज़। इसका डेफिनेशन हमारा ये देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका अफर्मेटिव हम देख लेंगे कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है और प्लूरल के साथ। तो ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ जो है कि हमारा जो है कि सहायक क्रिया वाज लगता है। और आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बहुवचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। यानी कि फिर से एक बार देख ले, ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में ING जोड़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे सेम यही। अफर्मेटिव का हम इसको बनाएंगे तो अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट रहता है प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर रहेगा, प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इसको हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट रहेगा और प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, वह खेल रहा था। वह खेल रहा था यानी सब्जेक्ट है ही और मुख्य क्रिया क्या है, खेल रहा, ठीक है ना। हम इसको बता चुके हैं कि कैसे इसको पहचानेंगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रश्न करके जो है कि हम सभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और क्रिया का पता लगा सकते हैं। जैसे वह खेल रहा था तो प्रश्न करेंगे कौन खेल रहा था, डूअर हमारा पता चल गया, सब्जेक्ट वह हो गया था, ठीक है। क्रिया खेल रहा था, अब क्रिया से पूछेंगे क्या खेल रहा था तो ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है, बट खेल रहा था वर्ब है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। वह खेल रहा था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। सब्जेक्ट तो यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, खेल रहा था। तो अगर यही खेल रही थी रहता तो लड़की रहता, यहाँ पर सी लिखते हैं, लेकिन बट लड़का है, यहाँ पर ही हो गया। एक वचन के साथ वॉज लिखेंगे। अगर वह निगेटिव रहता है तो ही वॉज नॉट कर देंगे, ही वॉज प्लेइंग कर देंगे, PLAYING, प्लेइंग हो गया। अगला हमारा है पक्षियाँ पेड़ पर चहचहा रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले अब कहेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो कौन पेड़ पर चहचहा रहा था, बर्ड्स, यानी सब्जेक्ट पक्षियाँ। तो लिखेंगे द बर्ड्स। द बर्ड्स, बहुत सारी पक्षियाँ हैं, बर्ड्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर। फिर इसके बाद निगेटिव रहता है तो नॉट लिखेंगे, बट ये निगेटिव नहीं। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, चिरपिंग इन ट्रीज। यहाँ पर ट्री हम इसलिए कहे हैं क्योंकि जैसे हम लोगों का घर होता है, हम उसके अंदर रहते हैं, उस तरीके से जो भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर पक्षियाँ रहती हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन लगाए हैं, ठीक है। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग इन द ट्री, पढ़ेंगे ऑन पर, ठीक है। शेर जंगल में दहाड़ रहा था, दहाड़ रहा था, तो सबसे पहले लाइन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, दहाड़ नहीं रहा था, निगेटिव आ गया। निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट है। अब देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे लायन, लाइन एक है, दहाड़ रहा था, प्लस क्रिया से भी पता कर सकते हैं कि ये हमारा बहुवचन है कि एक वचन। जैसे शेर जंगल में दहाड़ रहा था,
एक वचन। अगर यहाँ पर शेरे नहीं लिखे, अगर यहाँ पर लिखें कि शेर जंगल में दहाड़ रहे थे तो प्लूरल में आता है, बहुवचन में। ठीक है, तो यहाँ पर लायन है तो एक है तो वाज हो गया। दहाड़ना का रोर होता है ROARING, रोरिंग हो जाएगा। और इसमें फिर लिखेंगे कहाँ दहाड़ रहा था, इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया। अगला वाला है, अच्छा सॉरी ये निगेटिव है, यहाँ पर हम जो है कि अफर्मेटिव कर दिए इसको। लिखेंगे इसमें लायन वॉज नॉट रोरिंग इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया। अगला वाला है मैं गीत नहीं गा रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं गीत नहीं गा रहा था तो लिखेंगे आई वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। अब इसमें जैसे पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, तो मैं गीत गा रहा था, कौन गीत गा रहा था, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया। वाज लिख दिया, नॉट लिख दिए। सिंगिंग, अब क्रिया से पूछो गा रहा है, क्या गा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा कर्म का पता चल गया गीत, तो सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, एक 9 साल की लड़की बाजार में टोकरियाँ बेच रही थी, तो इसमें लिखेंगे A 9 year of girl was selling basket in the market। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और